दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्मन विंसेंट पेल द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, जो किसी की भी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। इस पुस्तक से हम समझेंगे कि कैसे नेगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव सोचा जाए और किसी मुसीबत को भी मौके में बदला जाए। इस पुस्तक की मदद से आप जान पाएंगे कि कैसे कोई इंसान सिर्फ अपना नजरिया सकारात्मक रखकर अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है, अपने आप में विश्वास निर्माण कर सकता है, अपने मस्तिष्क को शांत कर सकता है, लगातार ऊर्जावान बना रह सकता है, सुखी बन सकता है, गुस्से से मुक्ति पा सकता है, चिंता की आदत को हमेशा के लिए छोड़ सकता है और लोकप्रिय बन सकता है। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपने आप में विश्वास रखें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऑथर नॉर्मन विंसेंट पेल अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार मैं बिजनेसमैन लोगों की सभा में भाषण दे रहा था। भाषण खत्म होने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बहुत भावुक स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे एक विषय पर बात कर सकता हूँ जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने कहा, मैं इस शहर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस डील के लिए आया हूँ। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, परंतु अगर मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझ में कतई आत्मविश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूँ। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का जहाज लगभग डूब चुका है। मैं अपना आत्मविश्वास किस तरह बढ़ा सकता हूँ? लेखक ने एक कार्ड पर एक फॉर्मूला लिख दिया और उसे वहीं पर 3 बार जोर से पढ़वाया और कहा, इसे तब तक दोहराओ जब तक कि वो शब्द उसके कान में गूंजने न लगे। मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या इससे काम बना? जी हाँ। बाद में उसने बताया कि इस छोटे से फार्मूले ने सचमुच जादू कर दिया था। उसकी बिजनेस डील भी हो गई और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो आखिर वह फॉर्मूला या वह सेंटेंस क्या था जो लेखक ने उस कार्ड पर लिखा था? वह सेंटेंस था, मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ। अब जरूरी नहीं कि आपको ईश्वर ही बोलना है। आप जिस भगवान को मानते हो, आप उनका नाम ईश्वर की जगह ले सकते हैं। और अगर आप ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, तो आप ईश्वर के जगह ब्रह्मांड यह शब्द यूज कर सकते हो। मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में बहुत शक्ति है। आप भी कभी इसे आजमा के जरूर देखिए। अपने दिलो दिमाग को विश्वास से लबालब भर ले। अपने आप पर विश्वास रखे। आपको कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ, इनको दिन भर बार बार दोहराते रहे। ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, ईश्वर मुझे राह दिखा रहा है। फिर इस बात में विश्वास करें, इसे दृढ़ता से कहें, इसकी कल्पना करें, इसमें विश्वास करें और ये खुद को हकीकत में बदल लेगा। इससे आपको जो परिणाम मिलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। इमर्सन ने कहा था, वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए वो है, अपने आप में विश्वास रखें। चैप्टर 2, बाधाओं के सामने डटकर खड़े हो जाएं। एक इंसान था जिसे बाधा पुरुष का नाम दिया गया था। उसे बाधा पुरुष इसलिए कहा जाता था क्योंकि चाहे कोई भी सुझाव दिया जाए, उसका मस्तिष्क तत्काल उससे जुड़ी सारी बाधाओं के बारे में सोच लेता था। परंतु एक दिन उसे अपनी टक्कर का व्यक्ति मिल ही गया और उसने एक ऐसा सबक सीखा जिससे उसका नकारात्मक दृष्टिकोण बदल गया। ये इस तरह से हुआ, उसकी फर्म के डायरेक्टर्स एक योजना बना रहे थे जिसमें काफी पूंजी लगानी थी, जिसमें कुछ जोखिम भी थे और सफलता की संभावनाएं भी थीं। इस योजना के बारे में चर्चा के दौरान बाधा पुरुष पूरे विश्वास से उठा और उसने बुद्धिमानी के अंदाज में कहा, जरा 1 मिनट ठहरे, पहले हम राह में आने वाली बाधाओं पर विचार कर लें। एक और व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने बाधा पुरुष से पूछा, आप हमेशा बाधाओं की ही बातें क्यों करते हैं, संभावनाओं की बातें क्यों नहीं करते? बाधा पुरुष ने कहा, क्योंकि समझदार होने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए और यह सच है कि इस योजना में कई निश्चित बाधाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन बाधाओं के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण होगा? दूसरे व्यक्ति ने बिना झिझक के जवाब दिया, मेरा इन बाधाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण होगा? यही कि मैं उन्हें हटा दूंगा बस, और फिर मैं उन्हें भूल जाऊंगा। परंतु बाधा पुरुष ने कहा, यह कहना आसान है, करना कठिन है। आपका कहना है कि आप उन्हें हटा देंगे और फिर उन्हें भूल जाएंगे, परंतु क्या आप मुझे वह तरकीब बताएंगे जिससे आप उन बाधाओं को हटा सकते हैं और उन्हें भूल सकते हैं? वह कोई नायाब तरकीब ही होगी, क्योंकि हम में से किसी को भी ऐसी तरकीब नहीं मालूम। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने कहा, बेटे, मैंने पूरी जिंदगी बाधाओं को हटाने में गुजार दी है। मैंने पाया है कि अगर आप में विश्वास हो, साहस हो और काम करने की इच्छा हो तो ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे हटाया न जा सके। चूंकि तुम जानना चाहते हो कि ऐसा किस तरह किया जाता है, तो लो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना पर्स निकाला। पर्स में अंदर की तरफ एक कार्ड रखा था जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसने टेबल पर अपने पर्स को बाधा पुरुष को देते हुए कहा, लो, इसे पढ़ लो, ये रहा मेरा फॉर्मूला, और इसे पढ़कर ये मत कहना कि यह काम नहीं करता। मैं अनुभव से जानता हूँ कि यह बहुत काम का फॉर्मूला है।
बाधा पुरुष ने पर्स को लिया और चेहरे पर अजीब भाव के साथ चुपचाप शब्दों को पढ़ा। पर्स के मालिक ने आग्रह किया, उन्हें जोर से पढ़ो ताकि सभी लोग उन्हें सुन सकें। बाधा पुरुष ने इन शब्दों को धीमी शंका से भरी हुई आवाज में पढ़ा। क्या लिखा था उस पर्ची पर? उसमें लिखा था, मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देता है। पर्स के मालिक ने पर्स को अपनी जेब में रखते हुए कहा, मुझे बहुत सालों का अनुभव है और मैंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु इन शब्दों में शक्ति है, सच्ची शक्ति है और इनके सहारे आप किसी भी बाधा को हटा सकते हैं। उसने ये बात इतने विश्वास से कही थी कि सबको इस बात का यकीन हो गया। सभी उसके अनुभव के बारे में जानते थे। सभी को मालूम था कि वह एक सफल व्यक्ति है जिसने कई बाधाओं को पार किया है। उसके सकारात्मक नजरिए के कारण टेबल पर बैठे लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो गया। चाहे जो भी हो, इसके बाद उनकी चर्चा में नकारात्मक विचार नहीं आए। प्रोजेक्ट को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया गया और कठिनाइयों और जोखिमों के बावजूद वह सफल साबित हुआ। बाधा से डरो मत, ये विश्वास करें कि ईश्वर आपके साथ है और उसकी मदद से आप सारे काम कर सकते हैं। ऐसा कहने से ही आपके अंदर शक्ति आ जाएगी और सारी बाधाओं को आप आसानी से पार कर जाओगे। बाधा का सामना कैसे किया जाए? तो जवाब है, सिर्फ इसके सामने डटे रहो, बस इतना ही। और किसी भी तरह से मत झुको और ये अंततः टूट जाएगी। आप इसे तोड़ देंगे। किसी न किसी को तो टूटना ही है और आप तो टूट नहीं सकते, इसलिए बाधा को ही टूटना पड़ेगा। जिद के बारे में सोचिए, जिद जरूर मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए वो है बाधाओं के सामने डटकर खड़े हो जाए। चैप्टर 3, नजरिया बदलकर नए इंसान बने। विलियम जेम्स ने कहा था, इस पीढ़ी की सबसे महान खोज ये है कि अपना मानसिक रवैया बदलकर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। जैसा आप सोचेंगे आप वैसे ही बनेंगे। एक कंट्रैक्टर था जिसका नाम था हेनरी कैसर। एक बार वह नदी के किनारे एक बांध बना रहा था कि तभी जोरदार तूफान और बाढ़ के कारण उसकी सारी मशीनें कीचड़ में डूब गईं और उसके अब तक किए हुए काम पर पानी फिर गया। जब पानी कम हुआ और वह नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए गया तो उसने पाया कि उसके मजदूर उदास खड़े हैं और कीचड़ और उसमें डूबी हुई मशीनों को निराशा से देख रहे हैं। वह उनके पास गया और उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग इतने निराश क्यों हो? मजदूरों ने कहा, क्या आपको नहीं दिख रहा है? हमारी मशीनें कीचड़ में डूबी हुई हैं। कौन सा कीचड़? कंट्रैक्टर ने उत्साह से कहा, कौन सा कीचड़? उन्होंने हैरानी से दोहराया, चारों तरफ देखिए, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। अच्छा, वह हंसा, परंतु मुझे तो कीचड़ कहीं दिख नहीं रहा है। परंतु आप ऐसा किस तरह कह सकते हैं? उन्होंने उससे पूछा। कंट्रैक्टर ने कहा, क्योंकि मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ और ऊपर आसमान में कोई कीचड़ नहीं है। वहाँ मुझे सूरज चमकता हुआ दिख रहा है और अगर सूरज तेजी से चमक रहा है तो दुनिया का कोई भी कीचड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दी ही कीचड़ सूख जाएगा और तुम अपनी मशीनों को एक बार फिर से निकाल लोगे और फिर से अपना काम शुरू करोगे। वह कितना सही था। अगर आप आंखों को नीचे रखेंगे तो आपको कीचड़ दिखेगा और असफलता का एहसास होगा। इस तरह आप अपने लिए हार के विचार निर्मित कर लेंगे। लेकिन अगर आप आसमान की तरफ ऊपर देखोगे तो आपको आशावादी तस्वीर दिखेगी जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। तो तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वह है, अपना नजरिया बदलकर नए इंसान बने। चैप्टर 4, अपने मस्तिष्क को खाली करने का अभ्यास करें। शांति एक ऐसा ही शब्द है जिसे बोलने भर से ही आपको शांति मिल जाती है। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, मेरे कई मरीजों में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं होती, सिर्फ उनके विचार गड़बड़ होते हैं। मानसिक शांति हासिल करने का मूलभूत तरीका है अपने मस्तिष्क को खाली करने का अभ्यास। मेरी सलाह है कि आप दिन में कम से कम 2 बार अपने मस्तिष्क को खाली कर दें। यदि आवश्यकता हो तो इससे अधिक बार इस प्रक्रिया को करें। अपने मन से सारे डर, नफरत, असुरक्षा, अफसोस और अपराध बोध की भावनाएं बाहर निकालने का अभ्यास करें। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपनी चिंताओं को किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को बताते हैं तो आपके दिल का बोझ काफी कम हो जाता है? परंतु यह ध्यान रखें, केवल मस्तिष्क को खाली करना ही काफी नहीं है। जब मस्तिष्क खाली हो जाएगा तो कोई न कोई चीज तो अंदर आएगी। मस्तिष्क में लंबे समय तक वैक्यूम की स्थिति नहीं रह सकती। यह संभव ही नहीं है कि आपका मस्तिष्क हमेशा खाली ही बना रहे। अगर आप अपने मस्तिष्क में कुछ नया नहीं भरेंगे तो एक बार फिर से वही पुराने दुखद विचार आपके मस्तिष्क के दरवाजे से भीतर घुसने की कोशिश करेंगे। इसे रोकने के लिए अपने मस्तिष्क में तत्काल रचनात्मक और स्वस्थ विचार भर लें। फिर जब आपके पुराने डर, नफरत और चिंताएं जो आपको लंबे समय से सताते आ रहे थे एक बार फिर सताने की कोशिश करेंगे तो वे देखेंगे कि आपके मस्तिष्क के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है, जगह नहीं है। हालांकि वे फिर भी अंदर घुसने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे वहां पर काफी लंबे समय से रह रहे हैं और उन्हें वहां रहने की आदत पड़ चुकी है। परंतु आपने जिन नए और स्वस्थ विचारों को वहां बिठाया है वे आपके मस्तिष्क के किले की रक्षा करेंगे और इन बाहरी नकारात्मक शत्रुओं को परास्त कर देंगे। कुछ समय बाद पुराने विचार पूरी तरह हार मान लेंगे और आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और आपको स्थायी रूप से मानसिक शांति मिल जाएगी। तो चौथा पॉइंट जो हमें याद रखना है वह है अपने मस्तिष्क को खाली करने का अभ्यास करें। चैप्टर 5, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए।
एक प्रसिद्ध राजनेता ने एक दिन में 7 भाषण दिए। इसके बाद भी वे बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे थे। जब उन्हें इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे यह काम पसंद है और मैं इसके लिए उत्साही होता हूँ, इसीलिए मुझे थकान महसूस नहीं होती। आप केवल तभी थकते हैं जब आपके दिमाग को कोई काम बोरिंग लगता है। आपका दिमाग बोर हो जाता है और बिना कुछ किए ही थक जाता है। किसी चीज में रुचि लें, किसी काम में पूरी तरह मन लगाएं, इसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें। जो व्यक्ति अपनी पसंद का कोई काम कर रहा है वह कभी नहीं थकता। अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने काम को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कोई ताज्जुब नहीं कि आप जल्दी ही थक जाएंगे। अपने कामों में आप जितनी अधिक रुचि लेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और आप और ज्यादा ऊर्जावान बनेंगे। तो 5th पॉइंट जो हमें याद रखना है वह है, वो काम करे जो आपको पसंद हो, फिर आपको थकान कभी महसूस ही नहीं होगी। चैप्टर 6, सुखी होना आपके हाथ में है। आप सुखी होंगे या दुखी, यह फैसला कौन करता है? जवाब है आप खुद। लेखक अपने ट्रेन सफर के दौरान का एक एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं, एक बार मैं रेलवे में एक पति पत्नी के सामने बैठा हुआ था जो मेरे लिए अजनबी थे। पत्नी महंगे कपड़े और जेवरात पहने थी और फर और हीरे उनकी अमीरी की कहानी कह रहे थे, परंतु वह अपने आप से दुखी लग रही थी। वह बार बार तेज आवाज में शिकायत कर रही थी कि डिब्बे में गंदगी थी, सर्विस बहुत खराब थी और भोजन बिल्कुल घटिया था। वह हर चीज के बारे में शिकायत कर रही थी और हर चीज के बारे में परेशान दिख रही थी। दूसरी तरफ उसका पति खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह क्षमता थी कि वह हर चीज में खुशी ढूंढ लेता था। मुझे लगा कि वह अपनी पत्नी के आलोचनात्मक रवैये पर थोड़ा लज्जित था और कुछ हद तक निराश भी, क्योंकि वह उसे खुश करने के लिए इस यात्रा पर ले जा रहा था। उसने कहा, मेरी पत्नी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। मुझे हैरानी हुई क्योंकि वह बिजनेस वुमैन या एग्जीक्यूटिव जैसी नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने पूछा, वे किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं? उसने जवाब दिया, दुख का। वो अपने दुखों का निर्माण करती है। ये वाक्य बहुत सारे लोगों के बारे में सही है। वे अपने खुद के दुख का निर्माण करते हैं। एक टेलीविजन कार्यक्रम में अतिथि के रूप में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसका व्यक्तित्व खुशनुमा और प्रफुल्लित था। आखिर में एंकर ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ ही लिया कि वह इतना खुश क्यों है। आपकी खुशी का राज क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी खुशी का कोई बड़ा राज नहीं है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो मैं खुश रहूं या फिर दुखी रहूं। और आपको क्या लगता है मैं कौन सा विकल्प चुनता हूँ? मैं सिर्फ खुश रहने का विकल्प चुनता हूँ और यही मेरी खुशी का राज है। खुश रहना मेरी आदत है। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से दुखी रह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ दुखी रहने का विकल्प चुन लें। अपने आप से कहते रहें कि हर तरफ बुरा हो रहा है, कोई काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो आप सचमुच दुखी हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय खुद से कहें, हर चीज अच्छी तरह हो रही है, जिंदगी बहुत बढ़िया है, मैं सुखी रहने का विकल्प चुनता हूँ, और आप सचमुच सुखी हो जाएंगे। तो 6th पॉइंट जो हमें याद रखना है वह है, सुखी या दुखी रहने का विकल्प हमेशा हमारे हाथ में ही होता है, इसलिए हमेशा सुखी होने का विकल्प चुनें। चैप्टर 7, अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक युवक था जिसकी की असफलता का कारण समझना सचमुच मुश्किल था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। वह अच्छे परिवार का था, उसकी शैक्षणिक योग्यता बहुत अच्छी थी, उसके सामने बिजनेस की संभावनाएं भी औसत से बेहतर थीं। फिर भी न जाने क्यों वह अपने हर काम में असफल हो जाता था। वह जिस काम में हाथ डालता था वह गड़बड़ हो जाता था। वह बहुत कोशिश करता था, परंतु न जाने क्यों सफलता उसके हाथ नहीं आती थी। बहरहाल एक दिन उसे जवाब मिल गया और अब वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब उसे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, उसने जवाब दिया, दरअसल ये बहुत आसान था। मैंने सिर्फ विश्वास का जादू सीख लिया। मैंने पाया कि अगर आप बुरे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे, परंतु अगर आप अच्छे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह चमत्कार सिर्फ एक वाक्य पर विश्वास करने की वजह से हुआ। और वह वाक्य कौन सा है? वह वाक्य है, अगर आप में विश्वास हो तो आपके लिए सब कुछ संभव है। जब मैंने इस नीति को अपना लिया तो मेरे साथ होने वाली घटनाएं तत्काल बदल गईं। मैंने सबसे बुरे की जगह सबसे अच्छे की उम्मीद करने की आदत डाल ली और यही मेरे सफलता का कारण है। इसमें जादू जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल हुआ यह था कि उसने दुनिया के सबसे सशक्त नियमों में से एक का प्रयोग करना सीख लिया था। एक ऐसा नियम जिसे मनोविज्ञान भी मानता है और धर्म भी, यानी आप अपनी मानसिक आदत को अविश्वास के बजाय विश्वास में बदल लें, शंका करना छोड़ दें और उम्मीद करना सीखें लें। ऐसा करने से आप हर काम को संभव बना सकते हैं। तो 7th पॉइंट जो हमें याद रखना है वह है, हमेशा अच्छे परिणामों की उम्मीद करें, बुरे परिणामों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। चैप्टर 8, चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। लेखक बताते हैं कि मेरे फॉर्म पर एक बड़े पेड़ को काटना आवश्यक हो गया था, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। किसी पुराने बड़े पेड़ को काटना हमेशा दुखद होता है। मोटर से चलने वाली आरी लेकर कई लोग आए और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वे लोग इस तरह से शुरू करेंगे कि जमीन के पास से उसके मुख्य तने को काट देंगे। इसके बजाय उन्होंने सीढ़ियां निकाली और सबसे पहले छोटी टहनियों को काटा, फिर बड़ी टहनियों को और अंत में पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से को। अब जो बचा था
वह सिर्फ उसका मुख्य केंद्रीय तना बचा था और कुछ ही क्षणों में मेरे पेड़ का नामो निशान मिट गया था, जैसे उसे बढ़ने में 50 साल न लगे हो। पेड़ काटने वाले ने बताया, अगर हमने पेड़ को जमीन पर से काट दिया होता और शाखाओं को पहले न काटा होता तो गिरते समय इस पेड़ ने नजदीकी पेड़ों को भी गिरा दिया होता। आप पेड़ को जितना छोटा बना सकते हो बना दें, फिर आपको उसे काटने में आसानी होती है। चिंता के विशालकाय वृक्ष को भी, जिसे आपके व्यक्तित्व में बढ़ने में बहुत साल लगे हैं, इसी तरह से काटा जाना चाहिए। उसे यथासंभव छोटा बना दें। छोटी छोटी चिंताओं को और चिंता की अभिव्यक्तियों को पहले काट दें। जब भी मस्तिष्क में कोई चिंता का विचार आए तो तत्काल आस्था का विचार सोचकर और बोलकर इसे बाहर निकाल दें। आप जितनी कम चिंता करेंगे, आपके उतनी ही जल्दी काम शुरू करने की संभावना है, क्योंकि जब दिमाग पर बोझ नहीं होता तो यह अधिक सुनियोजित होता है और समय पर काम करने में समर्थ होता है। जब आप इन छोटी चिंताओं की शाखाओं को काट दें तो फिर धीरे धीरे चिंता के मुख्य तने पर आएं। फिर आपने इतनी अधिक शक्ति विकसित कर ली होगी कि आप अपने जीवन की मुख्य चिंता यानी चिंता करने की आदत को नष्ट करने में समर्थ हो जाएंगे। तो 8th पॉइंट जो हमें याद रखना है वह है चिंताओं को जड़ से मिटा दें। तो दोस्तों, ये थे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इस बुक से लिए गए 8 पॉइंट्स, जिन्हें अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और खुशहाल, समृद्ध और सुखी जीवन जी सकते हैं। इस बुक में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही बुक समरीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लास्ट बात, सपने देखते रहिए क्योंकि सपने सच होते हैं।